डियर स्टूडेंट्स, जेई के चैप्टर सेट्स के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने, लेट z बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। z जो है वो ऑल इंटीजर्स का सेट है। a इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b सच दैट a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 28 वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू z। और b एक सेट है all ordered pair a comma b such that a is greater than b and a comma b belongs to z, then the number of elements in a intersection b। तो a और b दो सेट्स है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, a और b की वैल्यू इंटीजर है, तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट या कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ये कैलकुलेट करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले a और b सेट को ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन भी निकालेंगे और उसको काउंट कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर उसके अंदर आ रहे हैं। तो पहले ए सेट बनाता हूं मैं, ए इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। अब देखो ए कॉमा बी कैसा है, ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 28, और ए और बी इंटीजर है, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू 25 अगर हो जाए और 25 को अपन इधर शिफ्ट करेंगे तो 28 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। और अगर अपन ए स्क्वायर की वैल्यू 36 लेते हैं, मतलब 6 का स्क्वायर लेते हैं, तो 36 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 28 माइनस 36 नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी। और अपने को इधर बी स्क्वायर रहेगा 3b स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं रहेगी। मतलब अपन ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 25 रख सकते हैं, मतलब 5 का स्क्वायर 5 तक रख सकते हैं अपन ए की वैल्यू। 5 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो इधर नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी अपने को बी स्क्वायर के लिए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 25 से बड़ी नहीं रख सकते अपन, तो अपन ए की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, 0 से लेके 5 तक रख सकते हैं, उनका स्क्वायर करेंगे तो मैक्सिमम 25, और 0 से लेके -5 तक भी रख सकते हैं। -6 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 36 हो जाएगी ए स्क्वायर की वैल्यू। तो हम 0 से +5 और -5 के बीच की वो वैल्यू रखते हैं जिससे अपने को बी की वैल्यू इंटीजर मिल जाए। तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर 0 रखें ए की वैल्यू, तो 0 का स्क्वायर 0, तो इधर 28, और ये 3b स्क्वायर 3 से 28 को डिवाइड करेंगे तो अपने को इंटीजर नहीं मिलेगा, इसलिए अपन 0 नहीं रख सकते। ए की वैल्यू अगर अपन 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर 1, इधर शिफ्ट करेंगे तो 28 माइनस 1 27 हो जाएगा। 27 को ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो बी की वैल्यू +-3 मिलेगी, मतलब ए की वैल्यू अपन 1 रख सकते हैं। 1,3 और 1,-3। अब देखो अगर अपन 2 रखते हैं ए की वैल्यू तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 28 माइनस 4 करेंगे तो 24, और 24 को अगर अपन 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 8 जा 24, 8 आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब जब यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो b क्या आएगा, 2√2 आएगा, +-2√2, जो इंटीजर को शो नहीं कर रहा है, इसलिए अपन 2 नहीं ले सकते। अब अगर अपन 3 ले ले a की वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 28 में से 9 माइनस करेंगे तो 19 बचेगा, 19, और 19 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये इंटीजर नहीं होगा, तो 3 भी नहीं ले सकते a की वैल्यू। 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 को इधर शिफ्ट करेंगे अपन तो 28 माइनस 16 12 हो जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 4, मतलब b इज इक्वल टू +-2, तो यहाँ से इंटीजर मिल जाएगा, तो 4 रख देते हैं अपन a की वैल्यू, तो +2 आ जाएगी b की वैल्यू, और 4 रखेंगे तो -2 भी आ जाएगी। उसके बाद अगर अपन 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 इधर आ जाएगा, 28 माइनस 25 करेंगे तो 3, और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, तो b इज इक्वल टू +-1, इंटीजर मिल जाएगा +-1। तो 5 रख दी हमने a की वैल्यू, तो b की वैल्यू +1, और 5 रखे तो b की वैल्यू -1। अब ये प्लस वाली वैल्यू रख दी हमने। अब ऐसे ही अपन 0 से लेके 5 तक माइनस वाली वैल्यू रख देते हैं, तो यही वाली वैल्यू माइनस में रख देते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो अपन एक वैल्यू -1 रख देते हैं, ए की -1 रख देते हैं तो बी की 2 वैल्यू मिल जाएगी, एक ए की वैल्यू -4 रख देते हैं तो बी की 2 वैल्यू मिल जाएगी, और एक -5 रख देते हैं तो 2 वैल्यू मिल जाएगी बी की। बाकी की वैल्यू 0, 2 और 3 रखने से अपने को इंटीजर नहीं मिलेगा। तो चलिए रखते हैं एक एक। सबसे पहले -1 रखे हमने, यहाँ -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इधर शिफ्ट करें तो 28 माइनस 1 27, 27 को 3 से डिवाइड करें तो 9, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब बी इज इक्वल टू +-3। तो -1 रखने से एक +3 मिल गई, और -1 रखने से एक -3 मिल जाएगी। उसके बाद -4 रख देते हैं, तो -4 का स्क्वायर 16, इधर शिफ्ट करेंगे 28 माइनस 16 12 हो जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो +-2,
-4 रखने से b की वैल्यू +2 आएगी और -4 रखने से b की वैल्यू -2 आएगी। उसके बाद 5 रखे थे अपन, अब -5 रख देते हैं। -5 रखेंगे अगर अपन a की वैल्यू, तो -5 का स्क्वायर, -5 रखे, -5 का स्क्वायर 25 को इधर शिफ्ट करेंगे, 28 माइनस 25 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब बी इज इक्वल टू +-1। तो a की वैल्यू -5 रखने से b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू -5 रखने से b की वैल्यू -1। बस, अब इससे ज्यादा वैल्यू नहीं रख सकते अपन। तो ये कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ऑर्डर्ड पेयर आ गए हमारे पास ए के। अब बी सेट बनाते हैं। बी देखो, बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, यही वाले ए कॉमा बी है वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। तो जो अपना ए सेट बना है इसी में से वो ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं जिसमें ए इज ग्रेटर देन बी है और ए और बी इंटीजर है। तो बी सेट क्या हो जाएगा, बी सेट हो जाएगा अपना 1,3 में 1 इज नॉट ग्रेटर देन 3, 1,-3 इसमें 1 इज ग्रेटर देन -3, तो एक ऑर्डर पेयर ये आ जाएगा। फिर 4,2 में 4 इज ग्रेटर देन 2, तो एक ऑर्डर पेयर ये आ जाएगा। उसके बाद 4,-2 में 4 इज ग्रेटर देन -2, तो एक ऑर्डर पेयर ये भी आ जाएगा। उसके बाद 5,1 में 5 इज ग्रेटर देन 1 है, तो एक ऑर्डर पेयर ये आ जाएगा। उसके बाद 5,-1 में 5 इज ग्रेटर देन -1 है, तो एक ऑर्डर पेयर ये भी आ जाएगा। उसके बाद -1,3 में -1 इज नॉट ग्रेटर देन 3, तो ये नहीं आएगा। -1,-3 में -1 इज ग्रेटर देन 3, एक ऑर्डर पेयर ये आ जाएगा। उसके बाद -4,2 में -4 इज नॉट ग्रेटर देन 2, तो ये नहीं आएगा। -4,-2 में -4 इज नॉट ग्रेटर देन -2, तो ये भी नहीं आएगा। -5,1 में -5 इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो ये भी नहीं आएगा। -5,1 में -5 इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो ये भी नहीं आएगा। -5,-1 में -5 इज नॉट ग्रेटर देन -1, तो ये भी नहीं आएगा। बस कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 ऑर्डर पेयर आएंगे। इसको लिख दो। ये पहला है 1,-3, इसमें a इज ग्रेटर देन b है। 4,2 में भी a इज ग्रेटर देन b है। 4,-2 इसमें भी a इज ग्रेटर देन b है। 5,1 में भी a इज ग्रेटर देन b है। 5,-1 में भी a इज ग्रेटर देन b है और -1,-3 में भी a इज ग्रेटर देन b है। ये कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6, और यही a में के एलिमेंट है, मतलब ये वाले एलिमेंट a में भी है और b में भी है, तो यही वाले अपने कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे। तो a इंटरसेक्शन b लिख लेते हैं पहले। तो a इंटरसेक्शन b हो जाएगा आपका, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू यही b के एलिमेंट, क्योंकि b के एलिमेंट b में भी है और a में भी है। 1,-3, 4,2, 4,-2, 5,1, 5,-1, -1, -3। अब कितने एलिमेंट आ गए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन भी 1 2 3 4 5 6, देयरफॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A intersection B is equal to 6. So which option is correct? Option C is correct. So which option is correct? Option C is correct. ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 10 have taken mathematics but not economics. If each student has taken either mathematics or economics or both, then the number of students who have taken economics but not mathematics. देखिए एक क्लास में 35 स्टूडेंट हैं, 17 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स लिए हैं, 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, और उसमें 10 जो है उनने केवल मैथमेटिक्स लिए हैं, इकोनॉमिक्स नहीं लिए। इफ ईच स्टूडेंट हैज टेकन आइदर मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और बोथ, इसका मतलब इन दोनों का जब यूनियन निकालेंगे तो वो 35 आएगा, कम से कम एक सब्जेक्ट हर एक स्टूडेंट ने लिया है। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, जिनने इकोनॉमिक्स लिए बट नॉट मैथमेटिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स को ई बोल दे और मैथमेटिक्स को एम बोल दे, तो ई माइनस एम आपको कैलकुलेट करना है। तो ई माइनस एम में कितने स्टूडेंट होंगे, तो इसको वेन डायग्राम के थ्रू हम आसानी से कर सकते। देखिए एक वेन डायग्राम बनाता हूँ, एक रेक्टेंगल बना लो ऐसी, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है यू। इसमें एक सेट बना लेते हैं मैथ्स के लिए और एक सेट बना लेते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। ये मैथ्स वाले स्टूडेंट हो गए और ये इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट हो गए।
अब देखिए क्या बोल रहा है कि टोटल 35 है, 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, पूरे ने 17 ने मैथमेटिक्स लिए, बट 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। ये वाला जो पोर्शन है ये इकोनॉमिक्स में भी है और मैथ्स में भी है, और 10 ने केवल मैथमेटिक्स लिए, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन 10। अब मैथमेटिक्स के कितने हैं, 17 है, तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन 7। ये टोटल 17 हो जाएंगे मैथमेटिक्स के, इसमें केवल 10 ने मैथ्स लिए, और ये 7 ऐसे जिनने मैथ्स भी लिए और इकोनॉमिक्स भी लिए। तो और हर एक स्टूडेंट ने कम से कम एक सब्जेक्ट लिया, तो अब ये हो गया आपके 17। तो केवल इकोनॉमिक्स लेने वाले कितने हो जाएंगे, टोटल 35 है, 35 में से 17 तो मैथ्स वाले हो गए, तो बच्चे वाले आपके इकोनॉमिक्स के हो जाएंगे। 35 माइनस 17 करेंगे तो ये 18 हो जाएंगे, मतलब 18 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनने केवल इकोनॉमिक्स लिए। 18 प्लस 7 करेंगे तो 25 स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स लिए हैं, और 17 स्टूडेंट ने मैथ्स लिए, जिसमें 10 ने केवल मैथमेटिक्स लिए हैं और 18 ने केवल इकोनॉमिक्स लिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, ये इकोनॉमिक्स वाले हैं, और ये 7 जो है ये मैथमेटिक्स वाले भी और इकोनॉमिक्स वाले हैं, तो केवल इकोनॉमिक्स वाले आपके ई माइनस ए जो है वो 18 आ जाएगा। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have taken economics but not mathematics, is equal to n of e minus m। e माइनस एम का मतलब है कि उसमें e के तो स्टूडेंट रहेंगे बट m के स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, तो e के स्टूडेंट ये 18 है और m के स्टूडेंट ये 7 भी है, तो केवल इकोनॉमिक्स लेने वाले 18 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 18। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि n ऑफ e इंटरसेक्शन एम नॉट या एम कॉम्प्लीमेंट। देखो इसका मतलब समझ लो, ई इंटरसेक्शन एम नॉट मतलब जो एम में नहीं है, तो एम नॉट क्या हो गया, ये पूरा एम है, और एम नॉट क्या हो गया, ये बाहर का पूरा एम नॉट हो गया। तो एम नॉट में क्या आ रहा है आपका 18, और ई क्या है आपका ये 18, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, एम नॉट में और केवल ई वाले में 18, ई में और एम नॉट में कॉमन क्या है 18, तो आप इसको 18 को ई माइनस एम भी बोल सकते हैं और ई इंटरसेक्शन एम नॉट भी बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, जिनने केवल इकोनॉमिक्स लिए, नॉट मैथमेटिक्स। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स। वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स का मतलब है कि एक्स की आपको ऐसी वैल्यू रखना है जिससे 4 डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, मतलब y इज डिविजिबल बाय x। ये जो 4 है ये x का डिविजिबल होना चाहिए, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, जीरो नहीं ले सकते क्योंकि जीरो लेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एंड बी सेट दिया है x y सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, x y बिलोंग्स टू r, x और y जो है वो रियल नंबर है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, a intersection b is equal to 5, a intersection b contains 1 point only, a intersection b contains 2 point only, और a intersection contains 4 points only। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले a और b सेट को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं, और उसके बाद उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उससे पता चल जाएगा इसके अंदर कितने पॉइंट कॉमन है। तो पहले a सेट लेता हूं मैं, तो a सेट हो जाएगा अपना, a इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y सच दैट y इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स। वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स का मतलब आपको x की ऐसी रियल वैल्यू लेना है जो 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो x की वैल्यू जीरो नहीं लेना है, जीरो को छोड़ के आप पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव भी ले सकते हो। तो मैं पहले +1 लेता हूँ, 1 लिए हमने x की वैल्यू, तो 1 आपका 4 को डिवाइड कर देगा 4 टाइम, 1 कॉमा 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 ले लेंगे अपन, तो 2 से 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो 2 कॉमा 2 ले सकते हैं। फिर x की वैल्यू अगर अपन 3 ले ले तो 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, 3 को नहीं ले सकते, 4 ले ले तो 4 लेंगे तो 4 1 जा 4, 1 टाइम डिवाइड कर देगा, 4 ले लेते हैं। उसके बाद अपन 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 4 से बड़ी क्वांटिटी, 5 6 7 ये 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगी। अब अपन नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी रियल नंबर होते हैं, तो -1 अगर अपन ले ले तो ये x की वैल्यू -1 ले ले तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। उसके बाद x की वैल्यू अगर -2 ले ले तो ये -2 टाइम डिवाइड हो जाएगा,
x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -2। उसके बाद x की वैल्यू -3 नहीं ले सकते अपन क्योंकि डिवाइड नहीं हो पाएगा। -4 ले सकते हैं, -4 से -1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, -4 कॉमा -1। बस अब इस छोटी वैल्यू नहीं ले सकते, -5 -6 से ये 4 डिवाइड नहीं होगा, तो बस इतने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कितने आए? 1 2 3 4 5 6। अब ऐसी बी साइड बना लेते हैं, एंड बी आपका is the set of all ordered pair x comma y such that x square plus y square is equal to 8 और x और y रियल नंबर। तो अब इसमें अपन x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, तो अगर x की वैल्यू अपन 0 ले लें तो 0² 0 तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस आ जाएगा। 2√2 जो है आपका रियल नंबर है, रियल नंबर में रैशनल भी आते हैं और रेशनल भी आते हैं, तो 2√2 आ जाएगा, उसको प्लस माइनस ले सकते हैं। तो y की एक वैल्यू 2√2 ले लेते हैं 0 रखने पर, और 0 रखने पर एक y की वैल्यू -2√2 ले लेते हैं। उसके बाद अगर अपन 1 ले ले x की वैल्यू तो 1² 1, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7, 7 का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस √7। √7 जो है आपका प्लस माइनस √7 रियल नंबर है, तो अपन 1 ले सकते हैं। x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू √7, और x की वैल्यू 1 लिए तो y की वैल्यू -√7 भी हो जाएगी। उसके बाद अब देखो, अगर अपन इसमें x की वैल्यू 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इधर शिफ्ट करेंगे तो -4 y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू +-2। तो x की वैल्यू 2 लेने से y की वैल्यू +2 आएगी, और x की वैल्यू 2 लेने से y की वैल्यू -2 आएगी। उसके बाद अगर अपन x की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इधर शिफ्ट करेंगे तो 8 - 9 -1 हो जाएगा। y स्क्वायर की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, तो अपन 3 नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते और 3 से बड़ी वैल्यू भी नहीं ले सकते, सब नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब अपन नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। -1 अगर अपन ने x की वैल्यू ली है तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, इधर शिफ्ट करेंगे तो 8 - 1 7 हो जाएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 7, इसका मतलब y इज इक्वल टू ±√7। तो -1 लेने से एक तो √7 आ जाएगा, और x की वैल्यू -1 लेने से एक -√7 आ जाएगा। उसके बाद -2 ले लेते हैं, x की वैल्यू -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस का, इधर शिफ्ट करेंगे 8 - 4 4, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब y इज इक्वल टू +-2। x की वैल्यू -2 लेने से y की वैल्यू +2, और x की वैल्यू -2 लेने से y की वैल्यू -2। उसके बाद x की वैल्यू अगर -3 लेते तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इधर 9 माइनस करेंगे 8 में से तो ये -1 आएगा, y स्क्वायर -1 नहीं हो सकता, तो -3 नहीं ले सकते, और -3 से छोटी वैल्यू -4 -5 ये कुछ नहीं ले सकते, तो बस इतनी वैल्यू ले सकते हैं अपन। बी साइड आ गया अपना, कितने एलिमेंट आ गए, इस कितने ऑर्डर पेयर आ गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए। अब ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब देखो ए और बी में क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको। 1,4 इसमें है, इसमें 1,4 नहीं है। 2,2 इसमें है, 2,2 इसमें भी है। देखो ये वाला ऑर्डर पेयर 2,2 इसमें भी है और 2,2 इसमें भी है, और 4,1 इसमें है, इसमें 4,1 नहीं है। -1,4 इसमें है, इसमें नहीं है। -2, इसमें है, और -2, -2 इसमें भी है। -2, -2 और ये -2, -2। -4,1 इसमें है, -4,1 इसमें नहीं। बस ये दो ऑर्डर पेयर कॉमन होंगे। कौन कौन से? एक है 2,2 और एक है -2, -2। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 2 एलिमेंट आ रहे थे। इंटरसेक्शन बी कंटेन्स 2 पॉइंट्स ओनली, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्स 2 पॉइंट्स ओनली, 2 पॉइंट्स ओनली। इसमें ओनली 2 पॉइंट्स कंटेन हो रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4, एक्स जो है वो 4 का मल्टीपल है, एंड बी जो है इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6, देन ए इंटरसेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके मल्टीपल्स को कंटेन करेगा? तो पहले हम ए सेट और बी सेट बना लेते हैं। ए इज द सेट ऑफ x such that x मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32,
4 9 जा 36, 4 10 जा 40 एंड सो ऑन, और बहुत सारे लिख सकते हैं हम। और बी सेट है, E is the set of x such that x is a multiple of 6, 6 के मल्टीपल लिख दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 एंड सो ऑन। अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए और बी में क्या कॉमन दिख रहा, इसमें 12 दिख रहा, इसमें भी 12 है, इसमें 24 है, इसमें भी 24 है, इसमें 36 है, इसमें भी 36 है, और बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो 12 कॉमा 24 कॉमा 36 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो इसको, 12 24 36 की ये क्या है, ये 12 24 36 ये 12 के मल्टीपल से, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 12। और ये 12 क्या है, 12 आपका 4 और 6 का एलसीएम है, 4 और 6 का एलसीएम ले लो तो 12 आ जाता है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप 12 के मल्टीपल्स। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि x जो है वो 12 का मल्टीपल होगा, 12 24 36 ये सब 12 के मल्टीपल है। ठीक है, ऐसा कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y such that x square plus y square is equal to 4, xy belongs to real number, and b is the set of all ordered pair x, y such that x square plus y square is equal to 9, xy belongs to R। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहले a सेट और b सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं हम, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, या इसके ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं। तो ए सेट क्या हो जाएगा, ए इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 रखें और इधर शिफ्ट करें तो 4 माइनस 4 जीरो, और जीरो का अंडर रूट निकल जाएगा जीरो, और वो रियल नंबर है, मतलब 4 रख सकते हैं अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन 4 से बड़ी नहीं होना चाहिए। अगर 9 आ गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, मतलब 3 का स्क्वायर आ गया, तो 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 4 माइनस 9 आपका -5 आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -5 पॉसिबल नहीं है, मतलब एक्स की वैल्यू आप 2 से बड़ी नहीं रख सकते, 0 से 2 तक रख सकते हैं, और इधर 0 से -2 तक रख सकते हैं। 3 या -3 ऐसा वैल्यू रखेंगे तो ये वाई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो चलिए एक एक वैल्यू रखते हैं। पहले एक्स की वैल्यू 0 रखा मैंने, यहाँ 0 रखें, 0 का स्क्वायर 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो वाई इज इक्वल टू +-2, तो +2 आ जाएगी एक वैल्यू y की, 0 रखने से y की वैल्यू -2 भी आ जाएगी। फिर अगर अपन x की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 इधर शिफ्ट करेंगे तो -1, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो वाई इज इक्वल टू ±√3, और √3 जो है ±√3 जो है वो रियल नंबर है, तो 1 रख सकते हैं x की वैल्यू, तो +√3 आ जाएगी y की वैल्यू, 1 रखेंगे तो -√3 आ जाएगी। उसके बाद x की वैल्यू अगर अपन 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, इधर शिफ्ट करेंगे 4 को तो 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 रखने से y की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 प्लस माइनस नहीं होता इसलिए 0। अब 2 से बड़ी वैल्यू नहीं रख सकते, 3 रखेंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अब नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, -1 रखे अगर अपन ने x की वैल्यू, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, इधर शिफ्ट करेंगे तो -1, 4 माइनस 1 3, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो वाई इज इक्वल टू +-√3, तो एक आ जाएगी +√3, और -1 रखने से एक आ जाएगी -√3। उसके बाद -2 रख सकते हैं अपन x की वैल्यू, -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, प्लस माइनस नहीं होता, बस इतनी वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो ए के अंदर कितने ऑर्डर पेयर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर पेयर आ गए। अब ऐसी बी सेट बना लो, बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब एक्स स्क्वायर 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 9 से बड़ी वैल्यू नहीं होना चाहिए एक्स स्क्वायर की, मतलब 4 नहीं रख सकते अपन, एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तो अपन एक्स की वैल्यू 0 से लेके 3 तक रख देते हैं और 0 से लेके -3 तक रख देते हैं, तो y की रियल वैल्यू आ जाएगी। पहले x की वैल्यू अगर 0 रखे हमने तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू +-3, तो +3 आ गई एक वैल्यू, और x इज इक्वल टू 0 रखने से -3 आ गई।
फिर उसके बाद अगर x की वैल्यू 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1, इधर शिफ्ट करेंगे 1 तो 9 - 1 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट 2√2। तो 1 रखने से प्लस माइनस 2√2 आएगा, तो 2√2 प्लस का 2√2 रियल नंबर है, और 1 रखने से -2√2। उसके बाद अगर अपन 2 रखते हैं x की वैल्यू तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, इधर माइनस करे आपने 4 को तो 5 आ जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5। 2 रखने से प्लस रूट 5 आ गई वाई की वैल्यू, और 2 रखने से माइनस रूट 5 आ गई। उसके बाद 3 रख दे अगर अपन x की वैल्यू तो 3 स्क्वायर 9, 9 से 9 कैंसिल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 3 से बड़ी वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि वाई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, आप नेगेटिव वैल्यू रखते हैं। -1 रख दी अगर अपन ने x की वैल्यू, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इधर शिफ्ट करें तो 1, 9 - 1 8, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो वाई इज इक्वल टू 2√2 प्लस का और माइनस का, तो 2√2 प्लस का और -1 रखने से 2√2 माइनस का, 2√2 और -2√2 रियल नंबर। अब -2 अगर रखे अपन x की वैल्यू, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को इधर शिफ्ट करें तो 9 - 4 5, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5, तो प्लस रूट 5 और -2 रखने से माइनस रूट 5। उसके बाद -3 अगर रख दे अपन तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू 0, -3 रखने से 0। बस इतने ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, आप -4 नहीं रख सकते आप इसके अंदर, तो इतने ऑर्डर्ड पेयर आपके बी के अंदर आ गए। अब देखो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू 5 बोल रहा है, तो ए की ये एलिमेंट है और उसमें से बी के एलिमेंट अगर अपन माइनस करें तो देखो ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। 0,2 है, इसमें 0,3 है, 0,-2 है, 0,-3 है, 1,√3 है तो इसमें 1,-√3 नहीं है, 2,0 इसमें 2,-√5 है, 3,0 ए का कोई भी एलिमेंट -1,√3 है, -1,2√2 है, -2,0 है, इसमें -2,5 है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब a माइनस बी जब अपन करेंगे तो ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट को माइनस करेंगे तो बी के एलिमेंट हट जाएंगे, ए के एलिमेंट आ जाएंगे पूरे के पूरे, तो ये 5 के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। अब बी माइनस ए अगर अपन करें तो बी माइनस ए के एलिमेंट हटा देंगे तो ए का कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं, मतलब पूरा का पूरा बी आ जाएगा आपका, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। देयरफॉर बी माइनस ए इज इक्वल टू बी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी की अगर अपन चेक करके देखें, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर अपन निकालेंगे तो इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं, मतलब 5 आना चाहिए, तो ये भी करेक्ट नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो ए और बी में कोई चीज कॉमन है ही नहीं, तो ए आएगा ही नहीं, मतलब अपना ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ऐसे आप ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड वेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स where x comma y belongs to real number, and b is the set of all ordered pairs such that y is equal to modulus of x, x comma y belongs to real number. So which option is correct? A intersection b is equal to 5, a intersection b is a singleton set, a intersection b contains only 2 elements और a intersection b contains 3 elements। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले a और b सेट को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं और उसका a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो a सेट है हमारा, A is the set of all ordered pair x comma y such that y square is equal to x। तो y square x के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू रखते जाता हूँ रियल वैल्यू, तो x की वैल्यू रियल मिलना चाहिए। तो y की वैल्यू अगर अपन ने 0 रखें तो x की वैल्यू 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 मिल जाएगी। y की वैल्यू अगर अपन 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। y की वैल्यू अगर अपन 2 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखे आपने y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 स्क्वायर 4 हो जाएगी। फिर ऐसी y की वैल्यू अगर अपन 3 रख दे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ऐसी अपन बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं इसकी, कुछ नेगेटिव वैल्यू रख के दिखाते हैं। अगर अपन y की वैल्यू -1 रखे तो -1 का स्क्वायर करेंगे, y की वैल्यू -1 रखे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। y की वैल्यू अगर अपन -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। y की वैल्यू अगर अपन -3 रखते हैं तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। y की वैल्यू -4 रखते हैं तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा।
और ऐसी बहुत सारी वैल्यू हम रख सकते हैं, रियल वैल्यूज। तो ये कुछ ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिखा है। अब सेट बी बना लेते हैं। बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। तो यहाँ पर अपन एक्स की वैल्यू रखते जाते हैं तो वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। एक्स की वैल्यू अगर अपन ने जीरो रखें तो ये जीरो, जीरो का मॉडुलस जीरो, तो वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। उसके बाद एक्स की वैल्यू अगर वन रखे अपन तो वन का मॉड वन ही होगा, वाई की वैल्यू वन हो जाएगी। एक्स की वैल्यू टू रखेंगे तो वाई की वैल्यू टू हो जाएगी। एक्स की वैल्यू थ्री रखेंगे तो मॉडुलस ऑफ थ्री थ्री होगा। और ऐसी बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं अपन। आप कुछ नेगेटिव वैल्यू रखते हैं। एक्स की वैल्यू अगर माइनस वन रखे अपन ने, यहाँ पर माइनस वन का मॉड लेंगे तो प्लस वन हो जाएगा। मॉडुलस का साइन नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है तो वाई की वैल्यू प्लस वन आएगी। फिर एक्स की वैल्यू अगर माइनस टू रखे अपन तो वाई की वैल्यू टू हो जाएगी। एक्स की वैल्यू माइनस थ्री रखे तो वाई की वैल्यू थ्री हो जाएगी। एक्स की वैल्यू माइनस फोर रखे तो वाई की वैल्यू फोर हो जाएगी। और बहुत सारे ऑर्डर पेयर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, इतने सफिशियंट है। अब देखो ए और बी में कोई चीज कॉमन दिख रही है आपको। जीरो कॉमा जीरो इसमें भी है, जीरो कॉमा जीरो इसमें भी है। ये जीरो कॉमा जीरो एक ऑर्डर पेयर की ये कॉमन हो गया। उसके बाद वन कॉमा वन इसमें भी है, वन कॉमा वन इसमें भी है, वन कॉमा वन, वन कॉमा वन। उसके बाद और कोई दिख रहा है, फोर कॉमा टू है इसमें, इसमें फोर कॉमा टू नहीं है। इसमें यहाँ फोर रखेंगे तो फोर कॉमा फोर आएगा। नाइन कॉमा थ्री ऐसा कोई भी नहीं है इसमें। वन कॉमा माइनस वन रखेंगे तो वन रखे थे अपन ने तो ये माइनस वन, वन था तो ये वन आया था, इसमें वन रखने से माइनस वन आ रहा है। इसमें फोर कॉमा माइनस टू था, फोर कॉमा माइनस टू वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं, मतलब ये दो ऑर्डर पेयर जो है दोनों साइड के अंदर कॉमन है। तो देयर फोर ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ जीरो कॉमा जीरो, एक ऑर्डर पेयर ये और एक वन कॉमा वन। तो दो पॉइंट इसके अंदर कॉमन दिख रहे हैं, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। सिंगलटन ये भी इनकरेक्ट है। ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्स टू एलिमेंट्स ओनली। तो ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्स टू एलिमेंट्स ओनली। So which option is correct? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लें। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज द सेट ऑफ थीटा सच दैट cos थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, वेयर थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, लेस देन आर इक्वल टू पाई, and B is the set of theta such that sin theta is greater than 1 upon 2 where theta is greater than or equal to pi by 3 and less than or equal to pi then। तो इसमें ए और बी दो साइड दिए हुए हैं, साइड बिल्डर फॉर्म में है। पहले हम इनको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर उसका इंटरसेक्शन और यूनियन चेक कर लेंगे। तो ए इज द सेट ऑफ ऑल थीटा सच दैट कॉस थीटा की जो वैल्यू माइनस वन अपॉइंट टू से बड़ी होना चाहिए उसके इक्वल। तो अपन थीटा की वैल्यू जीरो से 180 के इक्वल और उसके बीच में रख सकते हैं। तो पहले जीरो अगर रखे अपन, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो वन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट टू, ये ट्रू है। तो एक तो एंगल जीरो आ जाएगा। उसके बाद जीरो से बड़ा 30 डिग्री अगर अपन रखें, कॉस थर्टी डिग्री की वैल्यू रूट थ्री अपॉइंट टू, रूट थ्री अपॉइंट टू इज ग्रेटर देन माइनस वन अपॉइंट टू, तो 30 डिग्री आ जाएगा, पाई बाई सिक्स। उसके बाद 30 के बाद अगर अपन 45 रखें, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू इज ग्रेटर देन माइनस वन अपॉन टू, पाई बाई फोर भी आ जाएगा। उसके बाद 45 का 60 रखे अगर अपन, पाई बाई थ्री कॉस की वैल्यू, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू वन अपॉन टू, वन अपॉन टू इज ग्रेटर देन माइनस वन अपॉन टू, तो पाई बाई थ्री भी आ जाएगा। 60 के बाद अगर 90 रखे अपन, पाई बाई टू कॉस 90 की वैल्यू जीरो, जीरो माइनस वन अपॉन टू से बड़ा होता है तो 90 भी आ जाएगा। 90 के बाद 120 डिग्री, 120 सेकेंड क्वार्टर में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। कॉस 120 की वैल्यू, कॉस 120 को हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 सेकेंड क्वार्टर में, सेकेंड में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है तो माइनस आ जाएगा। और 180 में नो चेंज, कॉस 60 माइनस कॉस 60 की वैल्यू वन अपॉइंट टू, माइनस वन अपॉइंट टू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट, माइनस वन अपॉइंट टू के इक्वल होता है तो टू पाई बाई थ्री और आ जाएगा। 180 तक वैल्यू रख सकते हैं। उसके बाद 120 के बाद 150, 150 कॉस 150 की वैल्यू, कॉस 150 को 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। 180 माइनस 30 आपका सेकंड क्वार्टर में, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है
ये माइनस आ गया 180 में, नो चेंज, cos 30 माइनस cos 30 माइनस √3/2, माइनस √3/2 इज नॉट ग्रेटर देन -1/2, ये इससे लेस होता है इसलिए ये वैल्यू नहीं आएगी। माइनस 150 नहीं आएगा, 150 के बाद में 180, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, cos 180 की वैल्यू -1, -1 इज नॉट ग्रेटर देन -1/2 से छोटा होता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो बस 180 तक ही रख सकते, तो इतनी वैल्यू आएगी। क्या क्या, 0, π/6, π/4, π/3, π/2 और 2π/3। अब सेट बी बना लेते हैं। बी इज द सेट ऑफ थीटा और साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/2 दिया है, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू π/3 और लेस देन पाई, मतलब 60 और 180 के बीच में रखना और उसके इक्वल रख सकते हैं। तो अगर अपन 60 वैल्यू रखें यहाँ पर, π/3 रखे, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 1/2 से बड़ा होता है, तो π/3 आ जाएगा। उसके बाद 60 के बाद में 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 आपका 1/2 से बड़ा है, तो π/2 भी आ जाएगा। उसके बाद 190 से बड़ी 120, सेकंड क्वार्टर में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है। सॉल्व करके देखेंगे तो √3/2 1/2 से बड़ा होता है, तो 2π/3 आ जाएगा 120 का। उसके बाद 150 अगर अपन लेते हैं, साइन 150 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, साइन 150 की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की होती है, साइन 30 की 1/2, ये 1/2 आ जाएगा। 1/2 इज नॉट ग्रेटर देन 1/2, इसके इक्वल होता है, तो 150 नहीं ले सकते अपन यहाँ पे। 150 के बाद में 180, साइन 180 की वैल्यू, साइन 180 को साइन 90 प्लस 90 लिखे अपन ने, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वार्टर, सेकंड में साइन प्लस, तो प्लस आ गया 90 में चेंज, cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, 0 होती है, तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1/2, तो 180 नहीं ले सकते, बस ये तीन ही वैल्यू आएगी इसके अंदर, π/3, π/2 और 2π/3। अब इसमें देखो इसका इंटरसेक्शन क्या क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी देख लो, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, π/3 इसमें भी है, π/3 इसमें भी है, π/2 इसमें भी है, π/2 इसमें भी है, 2π/3 इसमें भी है, 2π/3, ये तीन वैल्यू कॉमन दिख रही, π/3, π/2 और 2π/3। इंटरसेक्शन में π/3 और 2π/3 के बीच में वैल्यू, ये माइनस वाली वैल्यू तो है ही नहीं आपके इंटरसेक्शन में, और यूनियन अगर लेते हैं तो यूनियन में नेगेटिव वैल्यू तो कोई है ही नहीं इसके अंदर, इसमें नेगेटिव बता रहा, और यूनियन में 0 से π/3 के बीच इतना बता रहा, तो इंटरसेक्शन में ये तीन वैल्यू दिख रही, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू π/3 और लेस देन आर इक्वल टू 2π/3, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, थीटा सच दैट थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू π/3, लेस देन आर इक्वल टू 2π/3, 2π/3 मीन्स 120 डिग्री। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ थीटा वेयर थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू π/3 और लेस देन आर इक्वल टू 2π/3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसको हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।